वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर मानव प्रजातियों पर चर्चा की थी। उस चर्चा के अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोगों ने ये जाना था कि मानव प्रजाति का अर्थ क्या है, इसे विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। उसके साथ साथ मानव प्रजाति की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। उसके साथ साथ फिर हम लोगों ने इस तथ्य पर भी ध्यान आकर्षित किया था कि विभिन्न प्रकार की मानव प्रजातियां किन कारणों से विकसित हुई है। उन कारणों के अंतर्गत हम लोगों ने ये पाया था कि चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या हार्मोन्स का प्रभाव हो, उसके अतिरिक्त हार्मोन्स के प्रभाव के साथ साथ चाहे जैविक परिवर्तन रहा हो या जातीय मिश्रण रहा हो, इन सभी कारणों के कारण से विभिन्न प्रकार की प्रजातियां विकसित हुई हैं। अब ये जो प्रजातियां विकसित हुई हैं, इनके बारे में हमें अब विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है कि इन प्रजातियों के वर्गीकरण के क्या क्या आधार रहे हैं। विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियों के अंतर्गत मानव समुदाय को जो बांटा गया है, उसके आधार क्या क्या रहे हैं, इसके बारे में हम अब आज जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स के आधार पर किस विद्वान ने किस प्रकार से जानकारी दी है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विभिन्न मानव शास्त्रियों ने, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने प्रजातियों के वर्गीकरण के अंदर जो विभिन्न मानक बनाए हैं, उन मानकों को हम इस प्रकार से रख सकते हैं। सबसे पहला आता है, उसे हम कहते हैं त्वचा का रंग। यानी स्किन ऑफ कलर की बात हम क्या करते हैं, स्किन कलर की बात हम करते हैं। वहीं बालों की बनावट के आधार पर भी बात हम करते हैं, टेक्सचर ऑफ हेयर के आधार पर, शरीर की लंबाई जो है, स्ट्रेचर किस प्रकार का है, उसका कद कितना है, इसके आधार पर भी प्रजातियों के अंतर्गत बांटा गया है। वहीं कपालिक इंडेक्स और वहीं नाजल इंडेक्स के आधार पर भी विभिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया है। अब हम बात करते हैं इन जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं विभिन्न विद्वानों ने, इसमें सबसे पहले जो त्वचा का रंग है, इसके आधार पर क्या बात कही गई है। हम ये जानते हैं कि विश्व की विभिन्न प्रजातियों में जलवायु और शारीरिक परिवर्तन के कारण त्वचा का रंग अलग अलग पाया जाता है, जिसके आधार पर कुवियर नामक विद्वान ने, हमें इस विद्वान का नाम ध्यान रखना होगा, जिसके आधार पर कुवियर नामक विद्वान ने इन प्रजातियों को 3 भागों में बांटा है। त्वचा के रंग के आधार पर कुवियर विद्वान ने प्रजातियों को 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। जो प्रजाति श्वेत रंग की है उसे तो काकेशियन कहा गया है, जो प्रजाति पीले रंग की है उसे मंगोलियन कहा है, और जो काले रंग की है, काली प्रजाति के रूप में है, उसे निग्रोइड का नाम इन्होंने दिया है। तो इस रूप में कुवियर ने रंग के आधार पर 3 प्रजातियों के अंतर्गत बांटा है, काकेशियन, मंगोलियन और निग्रोइड। काकेशियन जो है वो श्वेत प्रजाति, अर्थात जिनका कलर बिल्कुल फेयर होता है, सफेद के रूप में होता है। मंगोलियन जिनका कलर की सामान्यतः गेहुआ या पीली प्रजाति के रूप में होता है, और निग्रोइड जिनका की रंग डार्क अर्थात काले रंग का होता है, उसको इस आधार पर इन्होंने बांटा है। दूसरे पैरामीटर को हेडन नामक विद्वान ने इंपोर्टेंस दी है। हेडन ने कहा कि बालों की बनावट पर वातावरण की अपेक्षा जिन्स का अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए बालों की बनावट के आधार पर भी मानव प्रजातियों को विभिन्न भागों के अंदर बांटा है। तो हेडन नामक विद्वान ने बालों की बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों को 3 भागों के अंतर्गत ही बांटा है, निग्रोइड, काकेशियाई और मंगोलियन। निग्रोइड जो प्रजाति है, उनके बाल इन्होंने छल्लेदार बतलाए, अर्थात जिन प्रजातियों में छल्लेदार बाल दिखाई देते हैं उसे निग्रोइड के अंतर्गत रखा गया, जिसे इन्होंने यूलोट्रिकी के नाम से भी संबोधित किया। वहीं जिन प्रजातियों के बाल लहरदार रूप में हैं, उन्हें इन्होंने काकेशियाई प्रजाति कहा, और इन्हें सीमोट्रिकी शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया। वहीं सीधे बाल वाली प्रजाति को मंगोलाइड और लियोट्रिकी के रूप में इन्होंने संबोधित किया। अर्थात इन्होंने यूलोट्रिकी, सीमोट्रिकी और लियोट्रिकी, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया। यूलोट्रिकी का अर्थ निग्रोइड प्रजाति अर्थात छल्लेदार बाल, सीमोट्रिकी प्रजाति अर्थात काकेशियाई प्रजाति अर्थात लहरदार बाल, और लियोट्रिकी प्रजाति अर्थात मंगोलियन प्रजाति के रूप में जिनके की बाल सीधे पाए जाते हैं, उसको इन्होंने आधार बनाया है हेडन ने। इसके साथ साथ टोपिनार्ड नामक विद्वान ने शरीर की लंबाई और कद के आधार पर प्रजातियों को 4 भागों में बांटा है।
कि जिन प्रजातियों को का कद 170 सेंटीमीटर से अधिक होता है उन्हें तो लंबे कद के अंतर्गत रखा गया, वहीं जिन प्रजातियों में 165 से लेकर के 170 सेंटीमीटर तक का औसत कद होता है उन्हें औसत कद के रूप में रखा गया। जहां 160 से 165 सेंटीमीटर की लंबाई होती है वो औसत से कम, और 160 सेंटीमीटर से जो है उन्हें इन्होंने नाटे कद के अंतर्गत रखा है। नाटे कद के अंतर्गत इन्होंने मुख्य रूप में निग्रोइड और पिग्मी को शामिल किया है, वहीं मलेशियाई और ऑस्ट्रेलियाई द्रविड़ भूमध्य सागरीय प्रजातियों को इन्होंने इन विभिन्न वर्गों के अंतर्गत बांटा है। तो टोपिनार्ड नामक विद्वान ने शरीर की लंबाई के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। इसके बाद बात आती है, वो आता है कपाल सूचकांक यानी कि कपालिक इंडेक्स के बारे में। इसके लिए ये कहा जाता है कि अधिकांश जो मानव शास्त्री हैं उन्होंने सिर के आकार को प्रजातियों के वर्गीकरण का मुख्य आधार माना। वो इसलिए माना क्योंकि सिर की जो आकृति है वो शारीरिक लक्षणों के अंदर सबसे स्थायी मानी जाती है, जिसका कि निर्धारण इन्होंने निम्न सूत्र से किया, यानी कि एक सूत्र इन्होंने स्थापित किया, सूत्र बनाया, जिसके आधार पर इन्होंने कपाल सूचकांक ज्ञात किया, कपालिक इंडेक्स ज्ञात किया। वो सूत्र इन्होंने रखा सिर की चौड़ाई अपॉन सिर की लंबाई इंटू 100, अर्थात सिर की चौड़ाई में सिर की जो लंबाई है उसका भाग देकर के 100 से गुणा करने पर जो आंसर हमें प्राप्त होता है उसके आधार पर इन्होंने प्रजातियों के वर्गीकरण की बात की। यदि हमारा आंसर 77 अर्थात 77 से कम होता है तो इस प्रकार की प्रजाति को काकेशियाई के अंतर्गत रखा गया, जिनको कि लंबा या दीर्घ कपाली के रूप में भी कहा गया। जिनके अंतर्गत ये आंसर 77 से 81 के बीच में आता है उसे मंगोलाइड के अंतर्गत रखा गया, मध्य कपाली के रूप में। और जिन प्रजातियों में इसका आंसर 81 से अधिक 81 से अधिक आता है उसे निक्रोइड अर्थात चौड़े सिर वाली प्रजाति के अंतर्गत रखा गया। तो हम ये देख सकते हैं कि इस कपालिक इंडेक्स में सिर की चौड़ाई में सिर की लंबाई का भाग देख करके 100 से गुणा करने पर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के आधार पर इसको इन विभिन्न भागों के अंतर्गत बांटा है। 77 से कम काकेशियाई, 77 से 81 मंगोलियन और 81 से अधिक निग्रोइड के रूप में इनको जाना गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो बात आती है वो आता है नाजल इंडेक्स, नासिका सूचकांक। इस नाक की आकृति का निर्धारण के आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ नाक के इसके अंतर्गत नासिका सूचकांक को एक सूत्र की सहायता से ज्ञात किया, जिसमें नाक के नथुनों की चौड़ाई के अंतर्गत नाक के नथुनों की लंबाई का भाग देकर के 100 से गुणा करने पर जो आंसर हमारे को मिलता है, अर्थात नाक के नथुनों की चौड़ाई और नाक के नथुनों की लंबाई, चौड़ाई में नाक के नथुनों की लंबाई का भाग देकर के उसे 100 से गुणा करने पर जो आंसर हमें प्राप्त होता है उसके आधार पर इसके अंतर्गत प्रजातियों को विभिन्न भागों में बांटा गया है। जब यह हमारा उत्तर यदि 70 से कम आता है तो उसे तनुनासा यानी कि काकेशियाई प्रजाति के अंतर्गत रखा गया। जब हमारा यह आंसर 70 से लेकर के 85 के बीच में, 70 से लेकर के 85 के बीच में आता है तो उसे मध्य नासा मंगोलाइड कहा गया। और जहां पर हमारा आंसर 85 से अधिक, 85 से अधिक आता है तो उसे चौड़ी नासिका और निग्रोइड के अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि त्वचा के रंग के आधार पर, बालों की बनावट के आधार पर और शरीर की लंबाई या कद के आधार पर और कपालिक सूचकांक के आधार पर और नाजल इंडेक्स अर्थात नासिका सूचकांक के आधार पर इन विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से त्वचा का रंग काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ये एक सामान्य हमें परिचय दे देता है कि ये प्रजाति किस प्रकार की है, और कपालिक इंडेक्स और नाजल इंडेक्स जो है ये अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि ये ऐसे परिवर्तन होते हैं, इनके अंतर्गत परिवर्तन बहुत लंबे समय बाद हमें दिखाई देता है, ये सर्वाधिक स्थायी होते हैं, इसलिए प्रजातियों के वर्गीकरण में अब इनको प्रमुखता दी जाने लगी है। इसी प्रकार हम अब बात करते हैं प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है और इनका वितरण हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, हम उस बिंदु पर अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर हम लोगों ने भी ये जाना था कि जो सामान्य विशेषताएं हैं उसके आधार पर विश्व के समस्त मानव समुदाय को अर्थात विश्व की मानव प्रजातियों को
4 मुख्य वर्गों के अंदर रखा गया है, निग्रोइड, मंगोलियन, काकेशियन और ऑस्ट्रेलाइड। ये जो 4 प्रमुख प्रजातियां हैं पूरे विश्व के मानव समुदाय को इन 4 प्रमुख मानव प्रजातियों के अंतर्गत रखा गया है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं हम निग्रोइड की। ये जो निग्रोइड प्रजाति है, इस प्रजाति समूह के लोगों की शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत त्वचा का रंग काला, इनका कद छोटा होता है, नाक चौड़ी होती है तथा चपटी होती है, बाल घुंघराले तथा जबड़ा आगे की ओर निकला रहता है। ये इस प्रकार की विशेषताएं हमें इस प्रकार की प्रजाति के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि जिन प्रजातियों का रंग काला है, कद छोटा है, नाक चौड़ी और चपटी, बाल घुंघराले और जबड़ा आगे की ओर है, उस प्रकार के समुदाय को निग्रोइड प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है। और ये प्रजाति मुख्य रूप से अफ्रीका और प्रशांत महासागर के द्वीपों के अंतर्गत पाई जाती है। दूसरी जो प्रजाति आती है उसका नाम रखा गया है मंगोलियन। इस प्रजाति के जो लोग हैं वो एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग तथा उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में निवास करते हैं। इस प्रकार की प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं में बाल सीधे एवं काले, इनका कद मध्यम, सुगठित शरीर, सिर छोटा, नाक चपटी तथा त्वचा का रंग कुछ पीलापन लिए हुए होता है। तो इस प्रकार की शारीरिक विशेषताएं इस प्रजाति के अंतर्गत देखने को मिलती है। दूसरे शब्दों में सीधे एवं काले बाल, मध्यम कद, सुगठित शरीर, सिर छोटा, नाक चपटी तथा त्वचा का रंग कुछ पीलापन लिए हुए मानव समुदाय को मंगोलियन प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार तीसरी जो प्रजाति आती है जिसका के नाम रखा गया है काकेशियन। इस प्रजाति का एकत्रीकरण यूरोप में पाया जाता है। इसके अलावा अफ्रीका के उत्तरी तट के सहारे एक पेटी में तुर्की, ईरान होते हुए उत्तरी भारत तक इस प्रजाति का निवास पाया जाता है। इस प्रजाति को 3 उपवर्गों के अंतर्गत बांटा गया है, नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। नार्डिक जो प्रजाति है इनमें इनका आंखों का रंग नीला व भूरा, सिर ऊंचा, नाक छोटी, होठ पतले, बाल पीले या भूरे तथा सीधे व लहरदार होते हैं। इसी प्रकार अल्पाइन के अंतर्गत सिर ऊंचा, ललाट सीधा, कपाल व नासा सूचकांक मध्यम, बाल गहरे रंग के हैं। भूमध्य सागरीय प्रजाति के अंतर्गत नासा व कपाल सूचकांक मध्यम, होठ मोटे, बाल काले व मध्यम कद के हैं। तो भूमध्य सागर के समीपवर्ती भागों के अंदर इस प्रकार ये प्रजाति हमें इनका वितरण हमें देखने को मिलता है। चौथी जो प्रजाति आती है वो है ऑस्ट्रेलाइड। इस प्रजाति के लोग मुख्य रूप में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लहरदार घुंघराले बाल, चेहरा सकड़ा और मोटा, जबड़ा थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ तथा त्वचा का रंग कत्थई आदि इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं के रूप में प्रमुख हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि शारीरिक विशेषताओं के आधार पर हमने विश्व को इन 4 प्रजातियों के अंतर्गत बांटा है। इन 4 प्रजातियों में निग्रोइड, मंगोलियन, काकेशियन और ऑस्ट्रेलाइड और साथ ही साथ उनके वितरण के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो प्रजाति है इस प्रजाति के अंतर्गत हम जीव वैज्ञानिक बनावट के आधार पर ही इसका वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें जीव वैज्ञानिक बनावट को ही हमें प्रमुखता देनी है। इस बात का ध्यान हमें विशेष तौर पर रखना होगा और इस प्रकार की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर हम पूरे विश्व के मानव समुदाय को इन 4 प्रजातियों के अंतर्गत बांट सकते हैं। तो आज हमने मानव प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हम अगले विषय पर अगले अपनी क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।